Maybe every man has two such women, at least two. Marry a red rose and eventually she will be a mosquito blood streak smeared on the wall, while the white one is the moonlight in front of my bed. Marry a white rose and before long, she will be a grain of sticky rice that has gotten stuck to your clothes. The red one by then is a scarlet beauty mark just over your heart. हर आदमी के दिल में शायद दो औरतें होती हैं, एक लाल गुलाब और एक सफ़ेद गुलाब। अगर वह लाल गुलाब को चुनता है तो समय के साथ वह दीवार पर मरे मच्छर के खून के धब्बे के समान हो जाती है और सफ़ेद गुलाब की यादें चांदनी बनकर बालकनी की खिड़की से झांकती हैं। अगर वह सफ़ेद गुलाब चुनता है तो वह खाना खाने के बाद शर्ट पर चिपक गए चावल के दाने के समान हो जाती है और लाल गुलाब उसके दिल पर एक गहरा निशान छोड़ जाती है। वह किसी को भी चुने, असंतोष निश्चित है। यह उपन्यास एक साधारण प्रेम कहानी नहीं है। यह उस मानसिकता की कहानी है जहाँ एक आदमी अपनी ज़िंदगी को दो हिस्सों में बांट देता है। लाल गुलाब, वासना, जोखिम, आज़ादी। वह स्त्री जिसे चाहा तो जाता है पर अपनाया नहीं जाता। सफ़ेद गुलाब, विवाह, मर्यादा, समाज। वह स्त्री जिसे अपनाया जाता है मगर चाहा नहीं जाता। मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो नायक का नाम है टोंग चेन बाओ, जो कि एक सभ्य पुरुष का मुखौटा है। चेन बाओ खुद को आधुनिक, नैतिक और जिम्मेदार मानता है। समाज में वह एक आइडियल मैन की छवि चाहता है, अच्छा पति, अच्छा बेटा, सम्मानित नागरिक। लेकिन उसके भीतर डर छुपा है, अपनी इच्छाओं को स्वीकार करने का डर। नायिका है वांग जियाओरुई, लाल गुलाब। जियाओरुई सिर्फ प्रेमिका नहीं, वह स्त्री की आज़ादी का प्रतीक है। वह अपनी इच्छाओं से शर्मिंदा नहीं, वह प्रेम में बराबरी चाहती है। वह समाज से अनुमति नहीं मांगती। ये वो लाल गुलाब है जो आदमी को धीरे धीरे गलत, खतरनाक और चरित्रहीन लगने लगती है। असल में वह औरत नहीं बदलती, चेन बाओ की नज़र बदल जाती है। तीसरा कैरेक्टर है मेंग यानली, सफ़ेद गुलाब। यानली वह है जिसे समाज परफेक्ट वाइफ कहता है, शांत, आज्ञाकारी, घर संभालने वाली। चेन बाओ उससे शादी करता है क्योंकि वह सेफ चॉइस है। शादी के बाद वही सफ़ेद गुलाब जो कभी पवित्र लगता था अब उसे नीरस, ठंडा और बोझिल लगने लगता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है, जियाओरुई और यानली दोनों में से कोई उसकी फर्स्ट लव नहीं है। उसकी फर्स्ट लव होती है रोज़। जब वो कॉलेज में पढ़ रहा होता है तो उसे वहाँ मिलती है लंदन में। क्लास डिफरेंस, फ्यूचर इनसिक्योरिटी, सोशल प्रेशर, इन सब की वजह से वो रिश्ता कामयाब नहीं होता। यहाँ बोला गया है, His first love did not just break his heart, it taught him to choose safety over truth for the rest of his life. ये कहानी बात करती है नैतिकता बनाम सुविधा की। चेन बाओ कभी सच में बुरा आदमी नहीं लगता, यही बात उसे और खतरनाक बनाती है। वह धोखा देता है पर खुद को सही ठहराता है, चाहता है पर जिम्मेदारी नहीं लेता, औरतों को दोष देता है पर अपनी कमजोरी नहीं देखता। और अंत में इसमें एक लाइन कही गई है, ये कहानी इस कोट के साथ ख़त्म होती है, द नेक्स्ट डे चेन बाओ रोज एंड रिफॉर्म्ड हिज वेज, ही मेक्स फ्रेश स्टार्ट एंड वेंट बैक टू बीइंग अ गुड मैन। ये एक सरकाज़म की तरह बोला गया है। अब मैं कुछ लाइनें पढ़ूंगी जो इस किताब में दिए गए हैं हर कैरेक्टर के बारे में, उनको डिस्क्राइब करने के लिए।
जियाउरुई के बारे में बोला गया है, She gave him life, a life he dared not to acknowledge in daylight. What once called passion, he later called indecency. और यानली के बारे में बोला गया है, Once she became his wife, she lost the mystery that made her desirable. झेन बाओ के बारे में बोला गया है, He wanted to be a good man, but goodness was only another kind of selfishness. He believed he was choosing between two women, when in fact he was choosing himself. He was afraid to love, not because it was dangerous, but because it demands honesty. He married the woman he could respect and desired the woman he could not. He blamed women for changing, never noticed how his cage hardened. In the end, he lived a proper life and missed the one thing that was real. He wanted everything without losing anything.